हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस हम लोग अपनी गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 15। 1 से लेकर 14 तक के सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार की स्कीम चला रही है। अभी हम आगे जैसे 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 जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी स्कीम्स के लेवल को भी एनहेंस करते जाएंगे, यानी कठिन कठिन स्कीम्स को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज हमारी आज की जो स्कीम है उसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन ब्लू रिवोल्यूशन। सबसे पहले आप जानिए कि ये ब्लू रिवोल्यूशन यानी नील क्रांति क्या है। कि मछलियों के मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फिश जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन चलाया गया था। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, CSS। ठीक है, तो यहाँ पर CSS यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट परफॉर्म किया जाएगा और मैनेजमेंट किया जाएगा फिशरी सेक्टर का। अभी तक देखिए गाइस कि हम लोग का जो भारत का जो सारा जोर रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पे रहता है। लेकिन कई बार हमने गवर्नमेंट ने फिशरी सेक्टर को इग्नोर किया है। लेकिन अभी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी डेवलपमेंट के बाद भी फिशरी सेक्टर को ज्यादा फोकस करके इस टाइम फोकस एरिया में लाया जा रहा है और इसके लिए बजट भी काफी अच्छा एलोकेशन किया गया है। यानी हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है फिशरी प्रोडक्शन में वो कहीं ना कहीं काफी अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग यही स्कीम को कवर करेंगे। एक बार और नाम आप सुन लीजिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन ब्लू रिवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। अब देखिए यहाँ पर जो इसके की पॉइंट्स हैं गाइस वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इसका जो की पॉइंट्स है वो है हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। याद रखिए पेपर में पूछा जा सकता है किसका गठन होगा, NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, और उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा। उसके बाद इनलैंड फिशरीज। अब इनलैंड मतलब समझिए, मान लीजिए ये हमारा कोई आंध्र प्रदेश है, समझ लीजिए कोई स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब इसके इतने रीजन में पानी जमा हुआ है, पॉन्ड है, तालाब है। ठीक है, तो ये हो गया इनलैंड, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है गाइस, लैंड है। ठीक है, तो इनलैंड फिशरीज के डेवलपमेंट को भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं और एक्वा कल्चर को भी डेवलप कर रहे हैं। एक्वा मतलब होता है पानी, कल्चर मतलब पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनकी भी देखभाल, उनका प्रोटेक्शन, उनकी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इन सब चीजों को भी एनहेंस करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत इसको लाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ मैराइन फिशरीज, ठीक है, जो भी समुद्रों में रहती है मछलियां। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए बनाए जाएंगे जिससे हम फिश का प्रोडक्शन या फिर फिश की जो डेवलपमेंट है, एनहेंसमेंट है, वो अच्छे स्तर पर कर सके। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डाटाबेस। अब देखिए कि डाटाबेस की इंडिया में कहीं ना कहीं कमी है और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं लैक करता है इंडिया का फिशरी सेक्टर में, तो उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाएंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। अभी आप लोग देखिए करंट अफेयर्स भी पढ़ते होंगे तो आपको फिशरीज सेक्टर में बहुत कम इंस्टीट्यूशन पढ़ने को मिलते होंगे। ठीक है, यानी मतलब ये समझ लीजिए कि फिश प्रोडक्शन के ऊपर उतना ज्यादा अभी तक ध्यान दिया ही नहीं गया है जितना हम लोग को देना चाहिए। तो ऐसे लेवल पे आके हम लोग इंस्टीट्यूशंस को भी अरेंज करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फिश ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट फिश ऑफिसर जो मत्स्य अधिकारी होते हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। बहुत सारी नई नई चीजें गवर्नमेंट करने वाली है। मॉनिटरिंग करी जाएगी, कंट्रोल किया जाएगा, सर्वेलेंस किया जाएगा, यानी पहले मॉनिटर करके उसको कंट्रोल करके उसको सर्वेलेंस मतलब सुपरवाइज किया जाएगा। एंड अदर नीड बेस्ड इंटरवेंशन, अगर किसी भी प्रकार की नीड होगी उसको भी देख रेख में लाया जाएगा। नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। अब देखिए फिशरमैन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिशरीज सेक्टर का, तो उनके भी डेवलपमेंट के लिए बात करी जाएगी, यानी मछुआरों को भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की, यानी ये कहां तक ये स्कीम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, तो उसको देखते हैं। Provides for a focused development and management of the fishery sector to increase both fish production and fish productivity from aquaculture। ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस समझिए कि फिश प्रोडक्शन अलग है और फिश प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वाकल्चर ये डिफरेंट है। इन दोनों के ही ऊपर फोकस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाएगा। एंड फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ द इनलैंड एंड मैराइन फिशरीज सेक्टर इंक्लूडिंग डीप फिशिंग, डीप सी फिशिंग, यानी ज्यादा समुद्र के अंदर जाके भी हम लोग मछली जो प्रोडक्शन है या उसका एक्सट्रैक्शन है उसको हम ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब देखिए मछलियों का जो उसके न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसमें भी किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो, तो उसको उसके ऊपर भी इस स्कीम के अंतर्गत देखा जाएगा। थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर फिशरीज डेवलपमेंट इन अ सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर मतलब क्या हो गया कि एक लंबे स्तर पर हमको ये स्कीम को चलाना है, तो हमें ऐसा नहीं कि शॉर्ट गोल्स को अचीव करना है इस स्कीम के अंदर, नहीं।
ये हमारी स्कीम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कीपिंग इन व्यू द बायोसिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। हम लोग ये भी फोकस करेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी डेवलप ना हो। मान लीजिए आपको इतने एरिया में मछली को एक्सट्रैक्ट करना है या बाहर निकालना है या उसका प्रोडक्शन करना है, तो आपने मान लीजिए कुछ ऐसी दवाई डाल दी जिससे मछलियां बेहोश हो गई। आप आसानी से निकाल तो लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ का पानी प्रदूषित हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ से यहाँ कोई और मछली आएगी? नहीं आएगी। यानी ये एरिया आपके लिए अब हो गया वेस्ट लैंड। ठीक है, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी ज्यादा ना क्रिएट हो इस स्कीम को चलाने के अंतर्गत। जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए वो ये है कि ये जो स्कीम चला रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर चला रही है। तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। आगे भी हम आप तक ऐसे अच्छे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।